कोई इतना कोई बेकार सिरप है ये, बुखार उतना ही नहीं इसका बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज का व्लॉग जो था ना, बस मैंने स्टार्ट किया था। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तीनों बच्चे मेरे जो ना बीमार हुए हैं। सबसे पहले इबाद की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद जहांगीर को फ़ीवर हुआ और आज जो ना ज़ैनब को भी हो रहा था। तो सुबह बच्चे क्योंकि स्कूल गए हुए थे, जहांगीर गया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आया तो उसको इतना कुछ शदीद बुखार हुआ था। और पेपर क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं तो छुट्टी जो ना करवाना भी पॉसिबल नहीं है। तो सब बच्चों को अलहदा जो ना सिरप लग रहे हैं अभी, लेकिन पैराडोल तो खैर किसी को भी लग रहा है। पैराडोल इतना कोई पहले अच्छा आता था, लेकिन अब तो पता नहीं पतला पानी कर दिया और लगता भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना बस जहांगीर को मैं कालपुल प्लस दे रही हूँ और इबाद और ज़ैनब को जो है ना ब्रोफिन दे रही हूँ। तो ज़ैनब की जब से तबीयत ख़राब हुई ना, ये अपने बाबा के पास ही ज़्यादातर जो ना रह रही है। मेरे पास थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखा रही है। सुबह से कोई इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब वो बच्ची खुद भी परेशान हुई। मैंने से खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि इसके थोड़े से गले भी आए हुए। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था तो उसके थोड़ा गला भी ख़राब है। मैं इतनी देर से इसको सुलाने की और चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मुझसे चुप ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कॉल करके हस्बैंड को मजबूरन बुलाया। तो जैसे ही हस्बैंड आए ना, तो अपने बाबा के देख के जो ना उनके पास सो गई। तो अभी बस घर में इतना सन्नाटा हो रहा था, बच्चे सारे सो रहे हैं, तबीयतें ठीक नहीं है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ना मेरा आज कुछ अफ्तारी बनाने को दिल चाह रहा था, लेकिन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होना तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, ना किसी काम में दिल लगता है। थी पकौड़े तलने के लिए, तो नीचे से मैं कहती हूँ ना पकौड़े मैं नहीं बना रही हूँ। मेरे खुद सर में भी इतना दर्द हो रहा है। फ्रूट चाट तो मैंने पहले ही काट ली थी, सिर्फ मसाले मुझे मिक्स करने हैं। ये बेसन देखिए मैंने घुला हुआ था, थोड़े से बनाने थे मुझे, ज़्यादा तो नहीं। बच्चों की तबीयत ही ठीक नहीं है, कोई तली हुई चीज़ ज़्यादा खा ही नहीं रहा है अभी। उसको दूँगी उठा के, नीचे से आ गए हैं, बस ये हो गए समोसे वगैरह ये चीज़ हो जाएंगी। बस मैं जो है ना ये जो मसाला है ये वाला ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी यूज़ करती हूँ मैं। फ्रूट चाट तो ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल तरीका होता है मेरा। फ्रूट चाट मसाला डाला, दस्त का, साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली और बस। और जो है ना जो ऑरेंज होता है ना, उसको मैं ज़रूर निचोड़ती हूँ, क्योंकि उसका जूस जो होता है ना, उससे काफ़ी जूसी और अच्छी जो है ना चाट बन जाती है। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अब तक ये फ्रूट चाट मसाला नहीं मंगवाया है ना, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया था रमज़ान के, ताकि आप लोग उसको मंगवाएं और फ़ायदा उठाएं। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने नहीं मंगवाया तो जल्दी से आप इसको मंगवा लें। चना चाट मसाला भी इसका बहुत अच्छा है। चना चाट तो ये कि ईद पे ही बनाने को आ जाती है और ईद पे ही बनती है। और फ्रूट चाट का तो ये है कि रमज़ान में तो लोग खाते हैं, लेकिन आम लोग भी लोग खा रहे होते हैं। तो खैर जी, इन मसालों को आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है ना वो 10 गुड़िया है, उसको लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बच्चा कमज़ोर हो गया, वीक हो गए आप। भाई उठा, भाई को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था सुबह, बहुत ज़्यादा तेज़। अच्छा चलो, खाओगे तुम? समोसे एयर फ्रायर में रखे वो निकाल लेना यार। अभी अफ्तारी के बाद जो है ना हमें जाना भी था दावत में, अंबर के घर पे दावत थी। तो अभी देखती हूँ, मैं थोड़ा सा कश्मकश में थी कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि तीनों बच्चों की तबीयत एक साथ ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अफ्तार के बाद जो है ना बच्चों को थोड़ा सा सेटिंग में लेकर आ जाऊँ, क्योंकि मैं ना बच्चों को ज़्यादा लेटने देती नहीं हूँ। लेकिन अभी ये है कि बच्चों की क्योंकि स्कूलिंग भी स्टार्ट है, साथ में फिर रोज़े भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो ना मैंने फिर हल्का हाथ रख लिया था। मैं कहा चलो यार थोड़ा सा रेस्ट करने ही दो, क्योंकि बुखार में अच्छों की जो है तबीयत ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जो ना मैं फिर भी ये होता है कि अगर बच्चों की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है ना, तो मैं कहती हूँ बच्चों को नहीं, एक्टिव रहो, ज़्यादा लेटो नहीं, बिस्तर को मत पकड़ो। लेकिन बुखार एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम भी जो है ना लेट जाते हैं, क्योंकि जिस्म जो है ना पूरा टूटता है, बॉडी में बहुत दर्द होता है। और आजकल ना बुखार ऐसे हो भी इस तरीके से रहा है कि एकदम कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं जिसका भी सुन रही हूँ ना, जिन लोगों को भी हो रहा है, अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे। लेकिन ये वायरल थोड़ा चल रहा है, क्योंकि रात को जब हम लोग दवाई लेने गए थे ना हॉस्पिटल, तो इतना कोई रश था, और ख़ासतौर पर बच्चे ही बहुत ज़्यादा आए हुए थे। बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह ठंड होती है, दिन में गर्मी हो जाती है, फिर रात को दोबारा ठंड हो जाती है। अभी देखिए अफ्तारी आने का सिलसिला जो है ना वो जारी है। तो मुझे तो खैर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है आज ना, सब कुछ नीचे से आ गया था, कुछ चीज़ें बाहर से आ गई थी, क्योंकि नीचे मेरी सास को भी पता था कि बच्चों की तबीयत सेट नहीं है, तो उन्होंने और जो है ना समोसे पकोड़े और ये सब चीज़ें ना भिजवा दी थी। तो खैर इतना हम लोग खाते नहीं, यकीन करें इसमें से भी हमारी रोज़ाना अफ्तारी जो ना कुछ बच जाती है। तो अब ये जो ना बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट के रोज़े जो ना आप लोगों को पता है कि बस खा खा के भी दिल भर जाता है। तो ऐसे ही है कि मैंने थोड़ी कर दी है ना अफ्तारी। मैंने बनाना स्टार्ट में तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि 15 रोज़े तक थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है, लेकिन इस बार तो ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि 10 रोज़ों में ही दिल भर गया था। पकौड़े तो हमारे खैर काफ़ी दिन से जो ना बन ही नहीं रहे।
बन भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आलू के, लेकिन आज तो मैंने वो भी नहीं बनाए क्योंकि नीचे से आ गए थे और फिर ये कि तली हुई चीज़ें बच्चे वैसे भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, तो बस मैंने फिर वही कर दिया। शरबत भी बिल्कुल हम लोग बिना बर्फ़ का पी रहे हैं और जो है ना बस ये दूध वाला मैंने अब बनाना शुरू कर दिया, पानी वाला मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब जो ना थोड़ा सा दूध का आप पी लो ना तो थोड़ा सा आप एनर्जी फील करते हैं। तो बच्चों को बस लेटे लेटे थोड़ा बहुत जो उन्होंने खाया बस वो थोड़ा सा दिया और बस, क्योंकि दस्तरखान पे भी आके कोई बच्चा नहीं बैठा साथ। तबीयतें बच्चों की इतनी एकदम ढीले ढाले से हो रहे थे, तो बच्चों में आजकल की ना इतनी कोई, मैं समझती हूँ कि हम समझते हैं अपने आप को कि हमारे पेरेंट्स में जो माशाल्लाह उन्होंने जो काम करे अपने वक्त पे, हमसे वो नहीं हो रहे होते। और मैं अब अपने बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है ना बिल्कुल ही ये तो हमसे भी गई गुजरी हो रही है, क्योंकि ज़रा सी तकलीफ़ में एकदम से बच्चे जो है ना वो निढाल हो जाते हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, या तो शायद हमारी ग़िज़ाएँ इतनी ज़्यादा हम ठोस नहीं खा रहे हैं, इतनी हम प्योर चीज़ें नहीं खा रहे हैं, शायद यही वाली चीज़ें। खैर जैसे तैसे करके अफ्तार करी, उसके बाद बच्चों को जो है ना मैंने फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह से था कि बच्चे थोड़ा सा उठ गए थे और थोड़ा सा सेटिंग में थे, मूड वगैरह सेट थे बच्चों के, तो बस अब हम जो है तैयार हो गए थे। चलिए आज ही अम्बर के घर पे दावत, ये लाइट मुझे क्या चीज़ है बेटा? हाँ, और ये गिफ्ट्स हैं कुछ जो कि अम्बर और इब्राहिम के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये गिफ्ट्स जो हैं मैंने कल रात को ही पैक करवा लिए थे, रात जो है मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ही रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो है ईद बस करीब आ रही है, तो जिसको गिफ्ट देने थे ना मैंने वो ले लेके ऐसे पैक करवा के रख दिए, ताकि जो ना मुझे एकदम से भागना ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना मुझे मुश्किल होता है। अब इसको रखो, मैं भूलूंगी नहीं, आप लेके इसको जाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि ना आज सुबह से ज़ैनब को भी हल्का सा फीवर हुआ हुआ है। ये बात की तो खैर 3 से 4 दिन से तबीयत ख़राब थी, और सुबह से जहांगीर की भी तबीयत ख़राब हुई हुई है। मतलब वायरल चल रहा है ना, ये हमारे शहर में चल रहा है, और आई थिंक ये तकरीबन शायद पूरी दुनिया में ही चल रहा है, क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो ये वाला प्रॉब्लम अब जो है आ रहा है। रिंग लाइट चल रही है इसलिए ज़्यादा जो ना चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा चमकता धमकता हुआ। खैर लेकिन ये कि हाँ रोज़ों में जो ना स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है, क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे होते ना। अच्छा जी, हमेशा की तरह दावत में जाने से पहले ये मैं ज़रूर लगाती हूँ, इसका मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि इसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि जो ख़वातीन ख़ासतौर पर मेरी तरह जो मैरिड हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, तो हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी दावत वगैरह में भी जाते हैं ना, तो बच्चे इतना ज़्यादा हमें मसरूफ़ रखते हैं ना कि ज़्यादा काम करने की वजह से पसीना हमें वैसे ही आ रहा होता है, भले सर्दी और गर्मी, मेरे साथ तो यही होता है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। मतलब इससे ये है कि आपका मेकअप कहीं नहीं जाता, एक तो मेकअप को आपके सेट कर देता है और स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्व कर देता है। अगर आप इसको लगाएंगे ना तो मेकअप आपका काफ़ी घंटों तक, अगर आप सुबह भी कहीं जा रहे हैं तकरीब में, तो शाम तक भी आपका मेकअप कहीं पर भी नहीं जाता है। तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे चिल्टन प्योर का है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और मेरा अगर आप लोग कूपन कोड लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया, मैंने मैचिंग की रिंग नहीं पहनी, और ये वही सूट है जो मैंने अंबर की शादी के मिलाद में पहना था, और पूरे तकरीबन ये मैंने जो है अब वेयर करा है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने सेकंड टाइम भी पहना है, मतलब मैंने जब पहना था, जब मिलाद में पहना था, उसके बाद मैंने आज इसको पहना है। तो बीच में मेरे जो है ना इत्तेफाक ऐसा हुआ ही नहीं, तो सब कुछ इसकी मैचिंग शैचिंग जो है ना सारी इसकी रखी हुई थी। जैसे इसकी रिंग भी है, रिंग में पहनती हूँ, और ये वॉच जो थी ना ये मुझे फ़िज़ा ने गिफ्ट करी थी। जब भी मैं पहनती हूँ ना, मतलब जो गिफ्ट हमें देता है ना, जब भी हम वो चीज़ पहनते हैं उनकी दी हुई, तो वो हमें एकदम से रिमाइंडर होते हैं। तो इसको ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग निकलते हैं, आप लोगों को लोग एंड तक देखना है, और फिर देखना है कि अंबर ने कैसा तमाम कर रखा है दावत का। खाने पर बुलाया है, रात के खाने पर ना अफ्तारी वगैरह हम लोग अपने घर से करके, और अभी तकरीबन जो है 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो खाने की दावत है, डिनर की ऊपर हम इन्वाइट हैं, डिनर पर हम लोग इन्वाइट हैं। चले भाई चले, आज मैं रेडी हो गई पहले। आज ज़ैनब को बुखार हो रहा है ना, वो अपने पापा की गोद में चढ़ गई है, मतलब उतर नहीं रही है पापा की गोद से ना। इसको दे दे, मुझे आप गाड़ी निकालना है, आओ जाके मुझे दे दो इससे, आ जाओ। मम्मा आ गई, क्या कॉल कॉल आ रही है, मेरी कॉल में आना स्टार्ट। देखिए ये मेरी बहुत तबीयत ठीक नहीं, जाके पाटो तो सही, तबीयत भी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन नानों की घर दावत थी उस दिन भी तबीयत खराब थी इसकी, क्लिप सब निकाल दी हैं इसने। अंबर की भी कॉल आ गई, लेकिन इसकी आंखें भी ना बुखार की वजह से, अंबर की भी जो ना कॉल आ गई कि कहाँ पर इसकी आइज़ भी जो है ना रेड हो रही है फीवर की वजह से। चले कॉल आ गई है अंबर की, चलो मिठाई वगैरह भी इसीलिए जो ना हस्बैंड पहले लेकर आ गए थे अफ्तार से पहले, इसको लेके उतरेंगे, मेरा चादर ले लूँ। चले जी रेडी हो गए हम लोग, हम बस निकलते हैं। मतलब आप जितना भी जल्दी है कर लो ना,
ये भी मैं देर हो ही जाती है। बाबा की मैचिंग हुई। किसकी? जैनब मेरी और बाबा। चले जी। ये बाबा को नहीं छोड़ रही है, इतना कभी गोश्त से उतर नहीं रही है बिल्कुल भी। जहांगीर गया, बोलो क्या? हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? रेट करें 10। अच्छा लग रहा है और कौन अच्छा लग रहा है? हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है? ज़ैनब। हाँ, हम सब में ज़ैनब अच्छी लग रही है। ज़ैनब को नजर भी लगी हुई। ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है। ज़ैनब का मूड भी अच्छा नहीं है। पर व्यूअर्स ज़ैनब का मूड भी अच्छा नहीं है। खराब है इसका। तबीयत सही नहीं है ना बच्ची की, बुखार भी भाई आप लोग दुआ करो ज़ैनब के लिए, बुखार हो गया इनको बहुत ज़्यादा। मौसम बदलता है ना, ये दिमाग खराब करता है। मौसम बदलता है। वो चले फोन आ गया है, कॉल आ गई, बुरा लगता है। बिल्कुल आखिर में जाओ। अबिश मैं आ रही हूँ, ठीक है? ओके, आराम से गिर मत जाना। तो बस निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सबसे आखिर में पहुंचूंगी। अम्मी वाले जो है वो पहुंच चुके हैं घर पे। और अभी मुझे कॉल आई ना अम्मी की, तो मुझे भी पता चला है कि मोहतर भी नहीं आ सकी है, क्योंकि हुसैन को भी बुखार हो रहा है। मतलब ये वायरल चारों तरफ ही चल रहा है भाई, बच्चों को जो है ना हो ही रही है ये वाली प्रॉब्लम। दवाई दी। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। ये वाली मिठाई अंबर से थोड़ा कॉपरेट करो। बात तबीयत कैसी है? इसका हाथ हमेशा गलत टाइम पे आता है। इसकी तबीयत ठीक है, लेकिन इसको बुखार हो रहा है। इसकी क्या जरूरत थी भाई? बुखार हो रहा है। अस्सलाम पानी। तो मेरी ईदी जो है वो पहले आ गई थी, जब अम्मी जब आई थी मेरे घर पे दावत में, और आज आई थी अंबर की ईदी। तो मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं अम्मी के साथ ही जो है ना घर से आऊँगी, लेकिन बस वो पॉसिबल ही नहीं हो सका। तो इसीलिए जो है ना फिर डायरेक्ट ही मुझे आना पड़ा, और सामान वगैरह क्योंकि सब आ चुका था। खैर बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो नहीं कर रहे होते ना सब कुछ मैनेज। जिस तरह बच्चे आपको बस बच्चे जिस तरह आपको रिलीफ दे रहे होते हैं, आप उतना ही रिलीफ लेके जो है बस कर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को जो है ना बहुत तरीके से और सब चीज़ें वक्त पे जो है ना वो कर लूँ। तो बस ये वाली चीज़ है। खैर जी, अभी हम लोग बस यहाँ पे बातें शातें कर रहे थे, और ये कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। मतलब अंबर की जब गोद भराई हुई थी तब आई थी, और आज काफ़ी टाइम के बाद जो, क्योंकि आना होता ही नहीं है, ज़्यादातर अंबर आ जाती है तो हमारी अम्मी के घर पे मुलाकात हो जाती है। तो ऐसे ही होता है कि जो शादीशुदा बहनें होती हैं तो वो सब अम्मी घर पे जब आती हैं तो तब वहीं पे ही मुलाकातें हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग से घरों में जाने का इतना टाइम, इतना वक्त हो ही नहीं रहा होता। खैर अब यहाँ पर जो है ना बस जेंट्स यहाँ बैठ गए थे, और यहाँ पे चल रहा था बज्जो ड्रामा। कौन कौन देख रहा है भाई ये वाला ड्रामा, ज़रा मुझे बताइएगा। वैसे मैंने भी एक दो दफ़ा बस अम्मी के घर जाकर ही देखा था, क्योंकि मुझे अपने घर पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन अम्मी के जाती हूँ ना तो फिर सबके साथ बैठ के देख लेती हूँ तो मज़ा भी आ रहा होता है। और सबके साथ बैठ के अगर आप कोई इस तरह का कॉमेडी ड्रामा या इस तरह की चीज़ देखो ना तो ज़्यादा इन्जॉय आप कर लेते हो, वरना अपने घर में तो काम, बच्चे, घर, यही चीज़ें वो चीज़ होती हैं। तो भाई यहाँ पर अंबर ने जो ना बहुत मज़ेदार से 2 सालन बनाए हुए थे। चिकन हांडी थी और साथ में दम का कीमा था, जो कि दिखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। अभी हम लोग खाएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन खैर ये कि अंबर के हाथ का मैंने खाना से पहले भी खाया हुआ, अच्छा बनाती है। और जो है ना मतलब आपका होता है कि आपकी जब माएँ अच्छा खाना पका रही होती हैं तो जो आपकी औलाद होती है, बच्चे होते हैं, वो अच्छा बना ही लेते हैं। जब सर पे पड़ती है ना तो सभी काम कर ही लेता है। मतलब मैं भी शादी से पहले अगर अपना बताऊँ तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। अम्मी ने शादी से पहले ना तो अंबर से कुछ करवाया ना मुझसे कुछ करवाया, तो जो है ना लेकिन जब शादी हुई तो क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैंने नहीं बनाई। मतलब मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें ही बना ली हैं। कोई भी ऐसी डिश या कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो कि मैंने ना बनाई हो। तो हर तरह की चीज़ बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से तो वह जब भी कुछ पकाया तो अच्छा ही बना। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त रखी। अच्छा, बच्चों का थोड़ा सा माहौल चेंज होता है ना, घर चेंज होता है तो बच्चा थोड़ा सा अपना मूड जो है ना वो अच्छा कर लेता है। तो ज़ैनब का भी यहाँ आके थोड़ा सा मूड जो है ना वो बेहतर हो गया था, वरना घर पे तो रीनी किए जा रही थी। अब खाना खाती बस पापा और हस्बैंड जो है ना वो जा रहे थे। पापा अपने दोस्तों में निकल रहे थे, हस्बैंड अपने दोस्तों में निकल रहे थे। तो जेंट्स का तो यही होता है कि बस कहीं भी दावत में जाते हैं ना तो बस खाना खाते ही और बस कुल हो जाते हैं खाना खाते ही कि हमें तो निकलना है। खैर मैं जो है ना अभी यहाँ से अम्मी की तरफ जाऊँगी, फिर हस्बैंड मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे। खैर जी, यहाँ पर जो है ना
अभी बच्चे बस एंजॉय कर रहे थे और मैंने जो है ना ज़ैनब को सुनाना शुरू कर दिया। इस तरह की इस्लामिक पोएम्स वगैरह जो होती हैं ना, वो ज़ैनब आजकल सुनने लगी और बहुत शौक़ से सुनती है। ये 6 कलमे इस तरीके से ही चलते रहते हैं। तो बच्चों को ना हर तरीके का ही जो है ना आपको वो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादातर जो है ना आप इस्लामिक राइम्स या इस्लामिक पोएम्स ही सुनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चा ये कि थोड़ा सा सुकून में भी रहता है और जो है ना बच्चे के कान में अच्छी आवाज़ें जा रही होती हैं। खैर जी, यहाँ पर ये सारी ईदी रखी हुई थी अंबर की, और अभी बस खाना लगना जो है वो शुरू हो गया था। खाना सारा अच्छा बना हुआ था और बस अभी जो है ना यहाँ से हम लोग जाएंगे घर पे, क्योंकि मुझे ना हुसैन की तबीयत देखने भी जाना था। हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी काफ़ी हाई फीवर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं जो ना यहाँ से इसलिए अम्मी की तरफ मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं उसकी तबीयत पूछती भी ना फिर मैं घर पर आऊँगी। ज़ैनब को बुखार हो रहा है ना, तो इसका चिड़चिड़ापन इसका बहुत बढ़ रहा है ना। बच्ची भी रोती नहीं है, खेलती रहती है। हाँ बस चल रहा है। चलो मैं निकले जैसे मैं हस्बैंड चले गए, मैं अम्मी वालों के साथ ही जा रही हूँ। फिर वहाँ से अम्मी घर से हस्बैंड पिक कर लेंगे। बच्चों का पेपर भी है। तो तुम्हारा ही पेपर है? कल कौन सा पेपर है? SST। बस ईद से 2 दिन पहले खत्म होने पेपर, मतलब पूरी ईद तक ये निचोड़ के रख देंगे हमारी जान स्कूल वाले। चलो अच्छा, मेरे बच्चों के तो जो एग्ज़ाम्स है ना वो 26 तक चलेंगे। 26 को लास्ट जो है वो पेपर होगा, मतलब कि पूरे रमज़ान ही निकाल दिए लोगों ने। और इतनी पाबंदी के साथ तो मतलब आम दिनों में भी मैं कहती हूँ कि एक आध छुट्टी हो जाती है, लेकिन इस बार तो रमज़ान पूरे महीना, यानी कि बच्चों को बुखार हुआ, तबीयतें ख़राब हुई, कुछ भी हुआ, बच्चे गए भाई। भले मेरी तबीयत कैसी भी हुई लेकिन भेजा ज़रूर है। खैर ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा ना इस तरह से भी हमें, यानी कि आप टफ़ रूटीन को अपनी इस तरीके से किस तरह मैनेज करके चलते हो, मतलब इंसान को लगता है कि हमसे नहीं हो सकेगा लेकिन आप कर लेते हो। तो खैर यहाँ पे बस अभी हमारे जाने का टाइम हुआ है और यहाँ पे बस खाना शाना पैक हो रहा था, क्योंकि मोहतर नहीं आई थी तो अंबर ने मोहतर का खाना दिया था पैक करके। मेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, देख कहाँ पर। मेरा फोन कहाँ है? अच्छा बेटा, आप आना घर पे? हाँ बहुत अच्छा लगा भाई, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ वैसे। गोदबराई में आई हूँ। चलो ठीक है ना, आना शादी वाला तुम भी है, ठीक है आना बाजी फिर घर पे। हाँ इंशाल्लाह। तो बस रमजान होगी या गोदबराई में हो। ये वाला अच्छा था।